आनंद, एक और जानकारी आपसे ये भी लेना चाहेंगे आनंद की, जिस तरीके से पुराने नामों, और इसी बीच आनंद आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, निशांत कुमार को मंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने निभाई है। ललन सिंह के ही मनाने पर राजनीति में आने को तैयार हुए थे निशांत, और एक बार फिर से ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, निशांत कुमार को मंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अगर सबसे ज्यादा किसी की रही है तो वो है केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की। और देखिए इस पूरी खबर की जानकारी के साथ संवाददाता आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए। आनंद, ये एक बड़ी बात खुलकर सामने आ चुकी है कि खुद ललन सिंह ने ही पहले निशांत को राजनीति में भी सक्रिय किया और अब ये इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए, इस बड़ी भूमिका के लिए उन्हें तैयार भी किया। देखिए निश्चित तौर पे, और अब मैं आपको बताऊं, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था, निशांत कुमार राजनीति में नहीं आ रहे थे और इस बात की जानकारी जब ललन सिंह को हुई तो वो दिल्ली से पटना पहुंचे थे और जब एक अन्य मार्ग में पहुंचे थे और उन्होंने मुलाकात की जब निशांत कुमार से, उसके बाद निशांत कुमार राजनीति में आने को तैयार हो गए। और निशांत जब राजनीति में आ रहे थे और जब जेडीयू में वो सक्रिय सदस्य के तौर पर शामिल हो रहे थे, उस वक्त उन्हें शामिल कराने के लिए ललन सिंह, संजय झा सहित जेडीयू के जो तमाम बड़े नेता थे वो मौजूद थे। और उसमें एक दृश्य भी ऐसा आया था जब ललन सिंह को निशांत कुमार प्रणाम करने के लिए झुके जेडीयू में शामिल होने के बाद, तो उस वक्त ललन सिंह भावुक भी हुए थे, जिसकी तस्वीर भी हमने वीडियो भेजा है, अगर दर्शक देख सकें तो ललन सिंह से बाकी वो तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे आनंद जी। बिल्कुल और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज भी जब निशांत कुमार को लेकर कल भी हमारे सूत्रों ने बताया, कल भी निशांत कुमार को मनाने की कोशिश लगातार की जा रही थी, लेकिन निशांत नहीं मान रहे थे। आज जब केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पहुंचते हैं, जेडीयू से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पहुंचते हैं और उसके बाद जब निशांत से बातचीत होती है ललन सिंह की, उसके बाद निशांत कुमार मान जाते हैं। जाहिर तौर पर निशांत कुमार को राजनीति में लाने और मंत्रिमंडल में शामिल कराने में ललन सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो ये ललन सिंह की उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। क्या आनंद, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ललन सिंह क्या नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं या फिर वो जेडीयू के भविष्य को लेकर चिंतित हैं? देखिए मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार और ललन सिंह की दोस्ती बहुत गहरी है। बीच में अगर कुछ एक समय ऐसा आया था जब ललन सिंह जेडीयू से अलग हो गए थे, लेकिन उसके कुछ साल के बाद ही वापस फिर से जेडीयू में आ गए थे और तब से नीतीश कुमार और ललन सिंह की दोस्ती की बात काफी होती है, चर्चा होती है। और कई बार जेडीयू में जब क्राइसिस कुछ होता है तो क्राइसिस मैनेजर के तौर पे ललन सिंह आगे आते हैं और जेडीयू की समस्या को हल करते हैं। तो नीतीश कुमार के न सिर्फ करीबी है बल्कि विश्वास पात्र भी हैं और जेडीयू के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी उन्होंने अदा किया है कई मौकों पर। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बने तो उन्होंने जेडीयू के संगठन को मजबूत किया और अब जब केंद्रीय मंत्री हैं तो लगातार जेडीयू कैसे मजबूत हो उसके लिए काम कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ललन सिंह और नीतीश कुमार के बेहतर बॉन्डिंग रही है और यही वजह है कि निशांत कुमार ने भी इस तस्वीर को देखा और यही वजह है कि निशांत कुमार ललन सिंह के काफी इज्जत करते हैं और जब भी ललन सिंह उससे कुछ बात करते हैं या आग्रह करते हैं तो निशांत कुमार मना नहीं कर पाते हैं। यही वजह है कि राजनीति में आने को लेकर भी निशांत कुमार ने उनके बातों को तवज्जो दिया और अब मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए भी उनके बातों को तवज्जो दिया। और जाहिर तौर पर यही वजह है कि निशांत कुमार हो या नीतीश कुमार, दोनों ललन सिंह की काफी इज्जत करते हैं और उसी का नतीजा है कि जब ललन सिंह ने पहल की उसके बाद निशांत कुमार न सिर्फ राजनीति में आने को तैयार हुए बल्कि मंत्रिमंडल में शामिल होने को भी तैयार हुए हैं। वैसे तो कई नाम आनंद इस लिस्ट में शामिल है, जेडीयू कोटे से मंत्री बनाए जा रहे हैं, लेकिन निशांत को लेकर हम चर्चा बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले उन्होंने मना किया और अब स्वीकार किया है। ललन सिंह के कहने पर ही भले ही स्वीकार किया हो, लेकिन इसका क्या असर भविष्य की राजनीति में पड़ेगा? अगर निशांत के राजनीतिक करियर की बात करें तो उसमें क्या एक अचानक से उछाल नजर आएगा? कैसे काम करेंगे? क्या अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर आगे बढ़ पाएंगे निशांत? देखिए बिल्कुल, जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं से जब भी हमारी बातचीत होती है तो अधिकांश जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता इस बात को लेकर उदास थे कि नीतीश कुमार अब बिहार के राजनीति से दूर होकर दिल्ली की राजनीति पे शिफ्ट कर गए हैं। तो जाहिर तौर पे जेडीयू को लगता था कि निशांत कुमार ही जेडीयू को आगे बढ़ा सकते हैं और निशांत कुमार की यात्रा की भी तैयारी की गई और 3 और 4 मई को निशांत कुमार पटना से पश्चिम चंपारण की यात्रा पर भी गए। उस दौरान भी जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता उन्हें अपने बीच में पाकर बेहद उत्साही दिखे। जाहिर तौर पे जेडीयू को भी पता है कि जेडीयू को कोई आगे अगर बढ़ा सकता है भविष्य में तो वो निशांत कुमार ही हैं और यही वजह है कि निशांत कुमार
जब जेडीयू में सक्रिय हुए और अब मंत्रिमंडल में शामिल होंगे तो एक उत्साह जेडीयू का बढ़ेगा। स्वाभाविक सी बात है, जेडीयू में नीतीश कुमार का इतना बड़ा ऑरा है बिहार के राजनीति में। उनके पुत्र हैं निशांत कुमार, और निशांत कुमार और नीतीश कुमार एक साथ ही साथ सर्कुलर रोड में रहते हैं। जाहिर तौर पे जब घर में नीतीश कुमार जैसा गार्जियन हो, ललन सिंह और संजय झा जैसे वरिष्ठ नेता, विजय चौधरी जैसे वरिष्ठ नेता अगर उनके साथ रहते हैं तो उन्हें कई ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स राजनीति के मिलते रहेंगे। और खासकर मंत्रिमंडल में विजेंद्र यादव, विजय चौधरी के अलावा श्रवण कुमार चौधरी, कई ऐसे मंत्री हैं जो अपने अनुभव का फायदा निशांत कुमार को देंगे। तो जाहिर तौर पे मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद न सिर्फ प्रशासनिक अनुभव गेन करेंगे बल्कि आने वाले समय में वाकई आनंद अनुभवों का असर भी देखने को मिलेगा। और निशांत भी ये जरूर कोशिश करेंगे कि अपने पिता के पद चिन्हों पर चढ़कर उनके बताए गई बातों पर आगे बढ़कर वो एक बेहतर मंत्री के तौर पर, एक बेहतर नेता के तौर पर उभर कर सामने आए। और आनंद, ये जल्दबाजी तो अब नहीं होगी कि हम विभागों पर भी जरा चर्चा कर लें, क्योंकि नामों को दोहराया गया है तो हो सकता है विभाग भी दोहराए जाए। और ठीक उसी प्रकार अगर हम निशांत की बात करें तो कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी, कोई ऐसा महत्वपूर्ण विभाग क्या उन्हें सौंपा जा सकता है? देखिए, इतना तय है। आप इतना मैं आपको बता दूं कि जो 14 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, जो पुराने मंत्री हैं, जो नए हैं, जिन्हें अभी कोई मंत्रालय नहीं मिला है, लेकिन कई मंत्रियों के विभागों का फेरबदल किया जाएगा। कई मंत्री जो विभाग है वो बदले जाएंगे। जाहिर तौर पे निशांत कुमार को महत्वपूर्ण विभाग मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। भगवान सिंह कुशवाहा हो, वो भी काफी अनुभवी नेता हैं, उन्हें भी महत्वपूर्ण विभाग मिल सकता है। दामोदर रावत जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं और एक अच्छी छवि के नेता माने जाते हैं, उन्हें भी अच्छा विभाग मिल सकता है। और इसके अलावा निशांत कुमार हैं जिनको लेकर चर्चा हो रही है। बुलु मंडल एक नए चेहरे के तौर पे इस पर जी वाकई आनंद, इस पर हम चर्चा करेंगे, इस पर हम बातचीत करेंगे आपसे। और इस